प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक। तो लंबसम द्विभाजक खींचना सीखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति में। परिचय देखिए, वह रेखा या किरणें या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक कहलाता है। ये मान लीजिए कोई रेखा है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है ये रेखाखंड। ये देखिए, इसको लंबसम द्विभाजक कहा जाएगा। ये इसको दो बराबर भागों में बांट देता है और 90 डिग्री का कोण बना देता है। उदाहरण के लिए किसी कॉपी या किसी पुस्तक की मध्य रेखा जो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है और उस पर लंबवत होती है। तो देख सकते हैं ये बीचों बीच एक रेखा है जो हर पुस्तक में मिलती है। ये लंबसम द्विभाजक का कार्य करती है। ये इसको दो बराबर भागों में बांट सकती है। रूलर और प्रकार की सहायता से किसी दिए गए रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक खींचना। चरण 1 देखिए, तो हम लंबसम द्विभाजक खींचना सीखेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं, EF रेखाखंड ले लेते हैं। ये EF रेखाखंड है। अब चरण 2 में क्या करते हैं, E को केंद्र मान करके, ये E केंद्र है, इसको केंद्र मान लीजिए। E को हमने केंद्र ले लिया। दिए गए रेखाखंड EF का आधे से अधिक प्रकार खोलिए। मान लीजिए आधा यहाँ पर, इससे थोड़ा ज़्यादा प्रकार खोल लीजिए और इसके दोनों ओर चाप लगाइए। दोनों ओर इसी बिंदु से एक चापिए, दूसरी चापिए। इस तरह से एक और दो चापे हम लगा देते हैं। उसके बाद चरण 3 में F के समान त्रिज्या ले लीजिए। बिंदु F से समान त्रिज्या लेकर, यानी प्रकार उतना ही खुला रहे, और बिंदु F पर रख करके दो अन्य चापे लगाइए, चाप 1 और चाप 2। जो पहले वाली और दूसरे वाली चाप को दो बिंदुओं पर काटे। तो दो बिंदुओं पर ये काटते U और V पर। तो U और V दो बिंदुओं पर काटते। ये देखिए U है और ये V बिंदु है। रोलर की सहायता से UV को मिलाइए। U और V बिंदुओं को इस तरह से हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं, जो कि दिए गए रेखाखंड को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता है। तो जो ऊपर रेखाखंड दिया गया था, इसको T बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है अथवा काटता है, जो इसको समान दो भागों में बांट देता है। UV रेखाखंड को दो समान भागों में बांट देता है, यानी एक हिस्सा हमारा इधर रह गया और दूसरा हिस्सा इस तरफ रह गया, ये बीचों बीच चला गया, और ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। UV दिए गए रेखाखंड EF का बिंदु T पर अभीष्ट लंबसम द्विभाजक है। तो ये इसका हम लंबसम द्विभाजक कह सकते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, 8.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसके लंबसम द्विभाजक की रचना कीजिए। तो उसी तरीके से हम 8.5 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड लिया है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबाई का, 8.5 सेंटीमीटर लंबाई का ये रेखाखंड हमने ले लिया EF। E को केंद्र मान करके सेम वही रहेगा। दूसरा चरण कोई अंतर नहीं है। तीसरा चरण भी वैसा ही रहेगा। चौथा चरण भी वही रहेगा, और ये चरण भी, पांचवा चरण भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको दो समान भागों में समद्विभाजित किया जा सकता है। 8.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को, ये इसका ऊपर अंशवर है, सेम अंशवर रहेगा। केवल आपको पहले चरण में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। किसी भी को काट करके यहाँ लिख देना है 8.5 सेंटीमीटर लंबाई का। केवल ये किसी भी को काट दीजिए और उसके स्थान पर ये जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का SU रेखाखंड खींचिए, लंबसम द्विभाजक की रचना कीजिए और प्रत्येक भाग पर कोणों की माप ज्ञात करें। SU हमारे पास EF है, हमें SU लंबाई का रेखाखंड खींचना जो कि 6.4 सेंटीमीटर लंबा है। तो किसी भी को काट दीजिए और यहाँ लिखिए 6.5 सेंटीमीटर, और EF को काट दीजिए, यहाँ लिखिए SU। यहाँ S आ जाएगा, यहाँ U आ जाएगा। जहाँ पर E है वहाँ पर S आएगा, और जहाँ पर
EF है वहाँ SU आ जाएगा, SU। तो ये परिवर्तन करें थोड़ा सा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस F के स्थान पर U, EF के स्थान पर SU और U भी जहाँ दिया गया है यहाँ S और U। तो इस तरह से आप परिवर्तन करते जाएं, क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। ये SU आ जाएगा, SU और बिंदु T ऐसे कैसा SU और SU, ये ऐसा या SU ये वाला नहीं आएगा, ये क्या है बिंदु, थोड़े परिवर्तन कर दीजिए। यहाँ EF था हमारे पास, EF के स्थान पर SU हमने लिख दिया SU। अब S इन्होंने U और V दिया हुआ है, इसके स्थान पर हम XY लिख लेंगे, XY, UV के स्थान पर XY, यहाँ X यहाँ ऊपर Y, SU ऐसे परिवर्तन करें। बिंदु T ऐसे कैसा रहने दे, ये XY और ये SU ऐसे हो जाएगा, ये X ये Y ये S ये U। तो इनको नोट कर लें तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। एक रेखाखंड खींच लीजिए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इसको प्रकार की सहायता से 4-4 सेंटीमीटर की बराबर दूरियों पर काट लें। तो बराबर दूरियों पर हम काट लेंगे इसको, तो 4 बराबर दूरियों पर काट देंगे। इनका नाम दीजिए C, D और E। तो इनकी जो लंबाइयाँ हैं AC बराबर CD बराबर DE और बराबर EB, ये सब की सब कितनी होंगी, 4 सेंटीमीटर लंबाई की होंगी। तो इस तरह से आप इसको 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।